नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूं कि बहुत टाइम बाद ये वीडियो डाल रहा हूं, पर क्या करें, अच्छी चीज़ों को वक्त तो लगता ही है, चाहे वो रसोई में पकड़ा भोजन हो या उस इंसान का मिलना जिसे चाहता आपका मन हो। खैर, अगर कोई आपसे पूछे कि मेरी लिखी कौन सी कविता आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो किसी को सूखा पत्ता पसंद होगी, किसी को नानी पसंद होगा, तो किसी को मेरी पहली कविता जो मैंने अपलोड की थी बरसाती मौसम, वो हो सकता है, या फिर किसी को अभी रिसेंटली जो मैंने अपना गाना अपलोड किया था वो होगा। पर अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है, तो मैं कहूँगा कि वो कविता है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। अक्सर लोग उनकी रचनाएं जब फेमस हो जाती हैं तो कहते हैं कि हाँ, ये मेरी सबसे पसंदीदा रचना है, पर मैं ये कविता आपको सुनाने से पहले बता रहा हूँ कि ये मेरी आज तक की मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन कविता है। ये कविता मैंने करीब 2 साल पहले लिखना शुरू की थी और अभी कुछ हफ्ते पहले ये कविता पूरी हुई है। तो इस कविता पे इतनी मेहनत डाली है, तो आपसे 5-7 मिनट जितने मिनट की एक कविता बने, वीडियो बने, आपसे चाहूँगा ये आप पूरा सुनिए और वादा करता हूँ आपसे कि आपको ये कविता ज़रूर पसंद आएगी। कविता है सुदामा और कृष्ण के मिलन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि सुदामा कृष्ण से मिलने आए थे और किस तरीके से फिर कृष्ण ने उनका स्वागत किया, और फिर बहुत सारे की दौड़ते हुए आए हैं, आंसू से उनके पैर धोए थे एंड वगैरह वगैरह, ये सारी कहानियां हम जानते हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि सुदामा के आने से पहले क्या कभी कृष्ण को सुदामा की याद आई थी, या क्या कभी कृष्ण ने सुदामा को खोजने का प्रयास किया था कि उनका बचपन का मित्र कहाँ है। मुझे ऐसी कोई कहानी या प्रसंग नहीं मिला। अगर आपको मिला है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या सुदामा के आने से पहले कृष्ण ने प्रयास किया था अपने मित्र से मिलने का। तो इसी भाव पे मैंने कविता लिखी है। कविता सुनिएगा कि सुदामा लौट रहे हैं और कृष्ण सुदामा सुदामा ऐसा चिल्लाते हुए उनको पुकार रहे हैं, सुदामा सुदामा। आवाज हरि की यूं गूंजी, बच्चे का जैसे हो विलाप, दौड़े दौड़े भागे भागे मोहन करते बस मित्र जा, सब कहते संभलो दौड़ो ना, कृष्ण द्वारिकाधीश आप, इस स्वर्ण जड़ित नगरी के हो, कांतिम स्वर्णिम से शीश। पर हरि को यह सब भान नहीं, मैत्री यह सब कब मान रही, मैत्री में प्रतिष्ठा लाता जो, भगवान कहाँ बन पाता वो। वह मित्र कहाँ जो पद देखे, वह मित्र कहाँ जो धन देखे, यह सब देखे वह मित्र कहाँ, मित्रता सदा बस मन देखे। आश्चर्य चकित सब दृश्य देख, किसके हिस्से सौभाग्य रहा, सृष्टि को भगाने वाला खुद यूं किसके पीछे भाग रहा। सच है जो अपने जीवन से मर्यादा तेज जगाता है, वह नर क्या नारायण को भी बच्चे की तरह भगाता है। आवाज सुनी जो सुदामा ने, मानो जैसे सब सन्न हुआ, वर्षों के संचित पुण्यों का फल मानो आज प्रसन्न हुआ। एक वाणी ने हल्के हल्के छुआ सुदामा को आकर, धन्य हुए फिर कमल नयन मधुसूदन को सम्मुख पाकर। पर यह क्या हाल हुआ, मोहन मुख भाव बदलते हैं, इस दशा मित्र से मिलन हुआ, मधुसूदन हाथ मसलते हैं। तन कटा फटा है अंग वस्त्र, पैरों में पड़ी बवाई है, पूछूं ये हाल हुआ कैसे, या चुप रहने में भलाई है। रहता किंतु कभी क्या चुप, संसार समृद्धि बताने से, अहंकार फूलता फलता है, पाता है खाद जताने से। था अहंकार या के कुछ तो, कृष्ण सखा से पूछते हैं, नयनन उतरे हैं सागर जो, कान्हा सागर से जूझते हैं। रे हाय सखे ये कैसा हाल हुआ तेरा, कुछ कह साथी कुछ तो तू कह, मन बैठा जाए रहा मेरा। ये किस हालत में आया है, किसने यूं तुझे सताया है, द्वापर स्वामी का मित्र है तू, जग को क्या नहीं बताया है। आया ही नहीं इतने दिन तू, दुख के झूले में झूल रहा, सुख दुख के साथी थे हम तुम, उस वादे को तू भूल रहा। किस बात ने तुझको टोका था,
है कौन वो जिसने रोका था, बस नाम बता उस पापी का, मामा वध मात्र झरोखा था। नहीं नहीं किसी ने रोका होगा, तुझको किसने टोका होगा, तू मुझसे अलग मैं तुझसे अलग, ऐसा किसको धोखा होगा। ना मैं राजा ना प्रजा है तू, सांसें चलती जो वजह है तू, ना कोई ऊंच ना कोई नीच, मैत्री की मेरे ध्वजा है तू। ये ऊंच नीच की बात तुम्हें क्यों कर किसने समझाई है, ये ऊंच नीच की बात तुम्हें क्यों कर किसने समझाई है, एक बार व्यथा कहता मुझसे लक्ष्मी तेरी भौजाई है। यह सब तू बहाने बता रहा, यह सब तू बहाने बता रहा, अब रोक अश्रु जो बहा रहा, सच बोल सखे सच बोल मुझे, तू इतने दिन तक कहां रहा। फिर कुछ क्षण दोनों मौन खड़े थे, मौन के पीछे भेद बड़े, जिनसे जग लेती शक्ति है, आशक्त धरा पर कृष्ण पड़े। ऐसा ये व्यथा कृष्ण प्रस्तुत करते हैं। अब सुदामा क्या कहते हैं उसके उत्तर में सुनिएगा। अब बोलेगा तेजस्वी ज्ञानी, था ज्ञानी पर ना अभिमानी, कुछ बोलेगा वह अब ऐसा, जग हो जाएगी दीवानी। सुदामा कहते हैं कि हाँ याद मुझे सब है गिरधर, क्या कसमें हमने खाई थी, तू भूल गया मैं ना भूला, दुनिया जो हमने सजाई थी लोक लाज जो इतने दिन मैत्री के आड़े आती थी, बाल्यकाल की स्मृतियां पर आ आकर मुझे सताती थी। तू राजा तुझको क्या खबर, तू राजा तुझको क्या खबर, निर्धन का धन सम्मान ही है, रखता है संभाले उसको वह, उस पर उसको अभिमान भी है। वादा तो किया था दोनों ने, वादा तो किया था दोनों ने, मैंने मान है आज रखी, पर कहे ना कोई सुदामा ने, मैत्री की अपने लाज रखी। पर कहे ना कोई सुदामा ने, मैत्री की अपने लाज रखी। तेरा मात्र दौड़ आना सबसे बढ़कर कार्य होगा, दौड़ा हूं मैं एक उम्र लेकर, इसका न कहीं लेखा होगा। दे देकर मुझको उलाह ने, जगवाले खूब सताएंगे। लाइन सुनना कि दे देकर मुझको उलाह ने, जगवाले खूब सताएंगे, होगा साबित निर्धन याचक, धनवान को बड़ा बताएंगे। तू देख मेरे जाते मोहन, सब कसमें खाते जाएंगे, तू मैत्री का है ध्वजवाहक, सांसारी यही बताएंगे। तू पूछ रहा मुझसे केशव मैं इतने दिन तक कहां रहा, कुछ उत्तर तुम भी दो प्रियवर, दिन कितने मुझे खोजता रहा। और मैं तो फिर भी आया राजन, यह मेरी हिम्मत वारी थी, मुझसे तुझको आ मिलना था, यह तेरी जिम्मेदारी थी। मैं तो फिर भी आया राजन, यह मेरी हिम्मत वारी थी, मुझसे तुझको आ मिलना था, यह तेरी जिम्मेदारी थी। एक उंगली पर बचपन में जिसने गोवर्धन को था उठा लिया, सह न सका वह सत्य भार, नैनों को अपने झुका लिया। अब देख तुझे मैं कहता हूँ, यशगान सदा तेरा होगा, खोजेगी दुनिया पाप मेरा, अपमान सदा मेरा होगा। लाया रख मुट्ठी भर चावल, यह पूरी मेरी कमाई है, क्या दे सकता है मुझको तू महलें जो तूने कमाई है लोभ नहीं मुझको धन का, है मित्र तेरा सच्चे मन का, पर हाय जगत में रीत यही, धनवान नहीं तो सफल नहीं। मर्यादा मेरा राम सा है, पर कहो मेरे किस काम का है, निज भार्या बच्चे भूखे हो, तो मर्यादा बस नाम का। त्यागे अपना आत्मसम्मान, ले सुदामा मिलने आया है, वह बहुत धनी, जग ने जिसको दुखिया दारिद्र बताया है। ले तुझे दान में देता हूँ, जीवन भर यही कमाया था, तू भी क्या याद करेगा कि सुदामा मिलने आया था, तू भी क्या याद करेगा कि सुदामा मिलने आया था। उम्मीद है आपको मेरी ये कविता बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कविता पसंद आई है तो इसे ढेर सारे लोगों तक पहुंचाएं, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कविता मैंने 2 साल में पूरी की थी, और मेरी इस 2 साल की मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो,
कमेंट करिएगा कि कौन सा पार्ट या कौन सा भाग आपको ज़्यादा पसंद आया है, एंड शेयर करिए ये अपने कृष्ण के साथ, अपने सुदामा के साथ, आई मीन टू से कि अपने दोस्तों के साथ आप इसे ढेर सारा शेयर करिए प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि इसे आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये कविता लिखी हुई है और मैं चाहता हूँ कि ये कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बहुत सही समय पे आए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब तक जितने वीडियोस डाले हैं वो सारे देखिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट अब अगला जब वीडियो आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।